पहले से ही एक नैरेटिव बिल्ड करके नहीं आना चाहिए कि हम आईआईटी में जाएंगे और ऐसा होगा और फिर उसी को उसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। देखो, एक्सपेक्टेशंस हमारी जो थी और जो रियलिटी है वो कंप्लीटली दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है, काफ़ी डिफरेंट है। सिंस आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आईआईटी कानपुर, एटलीस्ट आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी और प्रिविलेज टू प्रपोज माई आइडिया टू द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो। तो आपका स्टार्टअप अभी आइडिएशन फेज में है, उसमें कुछ फंडिंग या रेवेन्यू कुछ है, ऐसा कुछ? नहीं, इट्स नॉट एट द आइडिएशन फेज। अगर आईआईटी कानपुर का कोई भी स्टूडेंट आईआईटी कानपुर के एलुमनाई को रीच करता है, सो जो उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत अच्छा होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड चिल मिजाज। एंड आज हमारे साथ है गुलाम फारूकी। ही इज़ माय सीनियर एंड करंटली डुअल डिग्री फाइनल ईयर स्टूडेंट इन आईआईटी कानपुर। तो गुलाम, बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन की Y19 बैच dual degree final year student at IIT Kanpur, and in addition to academics मैं और सारे कुछ इनिशिएटिव्स में भी हमेशा से इन्वॉल्व रहा हूँ। तो वही है जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे। सो मूविंग अहेड, आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपॉर्चुनिटीज़ एट आईआईटीज़। क्योंकि जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, तो हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता थी जो कि अब हम लोगों को पता है, जो कि काफ़ी लोगों को पता होनी चाहिए। तो गुलाम, आप बताइए थोड़ा सा इस बारे में। हाँ, मतलब ये मैं भी फील करता हूँ कि हम लोग एक माइंडसेट लेके आते हैं कि आईआईटी में जाना है या आईआईटी कानपुर में जाना है, और एक कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पहले का माइंडसेट होता है आईआईटी आने से पहले, और जब हम आईआईटी में आते हैं तो हमारा बहुत चेंज होता है। हम बहुत अलग तरह से चीज़ों को देखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम वही करते हैं जो पहले से सोच के आते हैं कि हमें आना है, फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, सेकेंड ईयर में पढ़ना है, देन एक इंटर्न लेना है, देन एक प्लेसमेंट लेना है, देन निकल जाना है। एंड ये सही नहीं है। आईआईटी कानपुर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन एडिशन टू ऑल दीज प्लेसमेंट्स, इंटर्न एंड ऑल। हमें उसको भी फोकस करना चाहिए, और हो सकता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कवर करें जो कि जो हमें पहले नहीं पता था। वो तो बेसिकली ये आईआईटी का जो एक्सपोजर है उसको हमें लेना चाहिए और इसका मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर मैं अभी 4 साल पहले वाले अंकित से बात करूं, तो वो जब आईआईटी में आया था तो वो सोच के आया था कि यहाँ पे बिल्कुल मज़े मारेंगे या फिर एक अच्छी नौकरी लेके जाएंगे। उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, या फिर एकेडमिक्स में क्या आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वही सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गुलाम, आपको याद है फर्स्ट ईयर आपका? हाँ, मतलब फर्स्ट ईयर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा मेरा, क्योंकि मैं वही एक इंतु से आया था कि ये करना है, वो करना है आईआईटी में एंड ऑल। एंड फर्स्ट सेमेस्टर पूरा निकल गया ठीक से यहाँ के एकेडमिक सिस्टम को समझने में और फिर उसमें सेटल होने में। एंड क्योंकि आईआईटी कानपुर का स्पेशली जो एकेडमिक सिस्टम है एंड ग्रेडिंग सिस्टम है वो बहुत फेमस है, तो उस पर कोई डाउट नहीं है। बट ठीक है, इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एंड उसके बाद ठीक से अभी सेटल ही हुआ था, एंड नाउ आई हैड टू बेसिकली ओपन माई विंग्स एंड आई हैड टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज विच आर देयर इन आईआईटी कानपुर। बट अचानक से एक न्यूज़ आया कि कोविड आया है, एंड फाइनली कॉलेज बंद हो गया और काफ़ी दिन तक बंद रहा। अच्छा, टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, तो आईआईटी आने से पहले क्या एक्सपेक्टेशन थी और यहाँ पे क्या रियलिटी मिली? Expectation versus reality is a very good topic. Expectation was something else and the reality is totally different, which is again a very good thing. आईआईटी कानपुर में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ एक्चुअली हैं जिसका हमें आइडिया ही नहीं है। और एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोग 4 साल रहते हैं आईआईटी कानपुर में, देन निकल जाते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली हम उन आइडियाज़ को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम टच भी नहीं कर पाते, और हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है कि ये चीज़ें भी है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम तो एक माइंडसेट बना के आते हैं कि हमें एक प्लेसमेंट लेना है एंड निकल जाना है। एग्जैक्टली, क्योंकि जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में आया था तो सीनियर्स काफ़ी बोला करते थे कि एक्सप्लोर करो, बट उस एक्सप्लोरेशन के चक्कर में बहुत सारे फकअप्स हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि मुझे बोला गया था कि जो करना करो, तो आई जॉइंड मैनी क्लब्स एंड देन मेरे अकेड्स के थोड़े लग गए। तो अकेड्स कितने इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर से? एकेड्स के लिए जो मेरा व्यू है वो थोड़ी डिफरेंट है कंपेयर टू योर सीनियर्स जो तुम्हें एडवाइस किए हैं।
मतलब जनरली सीनियर्स बोलते हैं कि अकैड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, जिसके मैं कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ। अकैड्स आर आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन IIT कानपुर एंड दैट इज द प्राइमरी रीजन फॉर विच वी आर हियर इन IIT कानपुर, वी आर इनरोल्ड हियर एंड अकैड्स इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे जो हम फैकल्टीज़ हैं और जो उनका लेवल है, जो स्टेटस है इन दिस कंट्री एंड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, वो अनपैरेलल है। तो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को हमें लूज़ नहीं करना चाहिए। इवन हमें अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमें सीखना चाहिए। और जो बात रही CPI के एंड ऑल, जो एक तरीका है जिससे हम बेसिकली जज कर दें कि किसने अपने अकैड्स को कितना सीरियसली लिया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा गुलाम, एकेडमिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट एंड हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में? प्लेसमेंट एंड हायर एजुकेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट में बहुत सारे डिफरेंट प्रोफाइल्स होते हैं जिसके लिए लोग जाते हैं। देयर आर अ फ्यू प्रोफाइल्स जिसके लिए एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है टू सम एक्सटेंट, देयर आर अ फ्यू प्रोफाइल्स जिसके लिए एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कुछ ऐसे भी प्रोफाइल है जिसमें एकेडमिक्स कम भी हो तो चलेगा, अगर तुम्हारा जो उनका टारगेटेड डिमांड है अगर उसको हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कंसल्टिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एकेडमिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि दे बेसिकली लुक फॉर पीपल और स्टूडेंट्स जो बिल्कुल प्योर है, जिनमें कोई भी दाग नहीं है। और अगर हम लेट्स से प्रोडक्ट मैनेजमेंट या इस तरह के प्रोफाइल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा एकेडमिक्स कम भी है तो चल जाता है। और अगर हम सॉफ्टवेयर और इधर जाते हैं तो वहाँ पे अगर हम मेरा ब्रांच लेट्स से नॉन टेक है या नॉन सर्किटल है तो उसमें एकेडमिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हें उनका जो पर्टिकुलर स्किल सेट है अगर वो तुम्हें आता है तो यू विल होपफुली यू विल गेट अ गुड जॉब। और हायर एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, और हायर एजुकेशन का जहाँ तक बात है तो वहाँ पर एकेडमिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बेसिकली डिसाइड और दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन। बट इन एडिशन टू द एकेडमिक्स देर आर अदर थिंग्स एज वेल जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हायर एजुकेशन में, लाइक योर रिसर्च एक्सपीरियंस। मतलब वही हायर एजुकेशन की बात कर रहे हो तो हमें इसकी भी बात करनी पड़ेगी कि हायर एजुकेशन में हम क्या देख रहे हैं, वेदर वी आर looking for research opportunities or we are looking for some management related studies or some other things। तो मतलब हायर एजुकेशन से जनरली ऐसा माइंड में आता है कि हम रिसर्च के लिए जा रहे हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर रिसर्च देन आई नो अ फ्यू पीपल और माई फ्रेंड्स जिनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा था बट स्टिल दे कुडंट गेट गुड यूनिवर्सिटीज बिकॉज उनका रिसर्च एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो रिसर्च एक्सपीरियंस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर in addition to academics, but yes, academics is the basic thing जो होना चाहिए। जैसा ये गुलाम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट की क्लासेस एंड यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, बट IITians आर ऑल्सो फेमस कि वो लोग क्लास नहीं जाते, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के पास होते हैं या फिर अपने कोर्सेज अच्छे से नहीं पढ़ते। तो हाउ डू यू सी दैट? देखो उसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि IIT कानपुर में प्रोफेसर हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो IIT कानपुर हमें प्रोवाइड करता है, अगर हम उसको मिस कर देते हैं और लेट्स से हम क्लासेस नहीं जा रहे हैं और पास हो जा रहे हैं या बहुत ही बेसिक ग्रेड से हम यहाँ से निकल जा रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट गुड एंड आई नेवर सपोर्ट दैट। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही बेसिक अगर दो चार चीज़ देखें तो देयर इज़ अ प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनका इमेज हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी में बहुत ही ऐसा है कि यार वो प्रोफेसर तो बहुत ही बेसिक बातें करता है या अजीब बातें करता है, पढ़ाता ही नहीं है एंड ऑल और लोगों ने ऐसा इमेज बना लिया है कि वो नहीं पढ़ाता है या उसको आता नहीं है। बट क्योंकि मैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ा और जाना तो पता चला कि ही इज़ द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। सो हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो है वो इतना बेसिकली कैपेबल है जो बहुत नेशनल और इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स को लीड कर रहे हैं। दे आर द पीपल हु आर बेसिकली देयर इन IIT कानपुर एंड वी फॉर्चुनेटली हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू यू नो डायरेक्टली गेट इन टच विद ऑल दीज पीपल। सो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और अगर हमें मौका मिला है IIT कानपुर में इस तरह के पीपल से पढ़ने का तो हमें उसको पढ़ना चाहिए। एंड यहाँ पे
वी आर नॉट रियलाइजिंग कि वो कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं। मतलब देखो बेसिकली कंट्री का जो बहुत ही टॉप रिसर्च होता है, जो जितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जनरली आउटसोर्स किया जाता है और वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेसर को दिया जाता है, जो कि किसी, और अगर हम इंडिया की बात करें तो मोस्टली IITs के प्रोफेसर्स को दिया जाता है। जैसे अगर एक आध एग्जांपल्स देखें तो देयर इज अ प्रोफेसर हु इज द हेड ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। देयर इज अ प्रोफेसर, देयर आर प्रोफेसर्स इन फैक्ट हु हैव बीन द फॉर्मर secretaries in different ministries of the government of India. Secretary is the highest position इस कंट्री में। तो इस तरह के प्रोफेसर्स हैं जो कि हैं। There are professors who have been or who are the fellow of Royal Society of Chemistry and all। तो और वो प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो कि जिनसे हम बहुत इजीली जा करके उनसे we can get in touch with all these professors। जैसे there is a professor, इनफैक्ट उनका नाम भी बताने में कोई इशू नहीं है, प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ बंदोपाध्याय। ही इज द हेड ऑफ द SIIC IIT Kanpur, which is the leader of innovation in India. And he is a very senior member in the National Startup Advisory Council। तो इस तरह के प्रोफेसर्स हैं। एंड जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन प्रोफेसर से बात करके एंड ऑल, कि दे आर वेरी सपोर्टिव इफ यू रियली कम अप विद एन आइडिया और इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू व्हाट दे आर डूइंग। जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस डॉक्टर बंदोपाध्याय सर के साथ रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को और अपने आइडियाज़ को propose किया, and he actually supported all those ideas in his capacity। ओके गुलाम, सो अभी आपने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है, तो टेकिंग वन बाय वन। सबसे पहले तो जो SIIC आपने बताया, सो IITs आर ऑल्सो फेमस फॉर स्टार्टअप्स एंड वी हैव अ सेल इन IIT कानपुर, SIIC सेल, जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है, उसे सपोर्ट करता है। तो थोड़ा सा आप SIIC के बारे में बताइए। हाँ, तो बेसिकली देखो जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, जैसे IITs एंड IIMs, उनका एक इंक्यूबेशन सेंटर भी होता है। और अब हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि इंक्यूबेशन सेंटर एग्जैक्टली IIT का पार्ट है या नहीं है। मतलब IIT का बहुत पार्ट नहीं है, बट IIT उसको सपोर्ट करता है टू गुड एक्सटेंट। तो SIIC भी एक बाहर की बॉडी है जिसको IIT कानपुर बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करता है। उसीलिए जो SIIC का जो हेड है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसका नाम होता है प्रोफेसर इंचार्ज। और उनके साथ एक और होते हैं को प्रोफेसर इंचार्ज, देन उसका हेड होता है CEO एंड देन CO। तो SIIC में और ये बेसिकली कोई भी कंट्री से कोई पर्सन है या कोई फाउंडर है जो आना चाहता है और अपने स्टार्टअप को इंक्यूबेट करना चाहता है SIIC में, तो कर सकता है। बट क्योंकि हम IIT कानपुर के स्टूडेंट्स हैं और वो IIT कानपुर का इंक्यूबेशन सेंटर है, तो हमें एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल जाएगा अगर हम अपने आइडिया को एसोसिएट करना चाहते हैं SIIC से। तो अच्छा, इसके सिवा IIT जो स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं, उसमें आजकल वो एक नया चला है ना, एंटरप्रेन्योर लीव, सेमेस्टर लीव, उसको बोलते हैं डेफर्ड प्लेसमेंट प्रोग्राम। वो ऐसा होता है कि देखो एक बहुत ही फेमस और बंदे हैं जिन्होंने एक बात कही थी कि हमारे IIT कानपुर के लिए कही थी इनफैक्ट, कि IIT कानपुर में हर एक इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक अपना यूनिकॉर्न बना सकता है। बट जनरली लोग उस डायरेक्शन में जाते ही नहीं है, स्टार्टअप करते ही नहीं है। वो आते हैं और अपना प्लेसमेंट एंड ऑल या जो जिस मकसद से आए हैं वो काम करते हैं और चले जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि स्टार्टअप इज समथिंग जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड है, या लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। और सबसे बड़ा जो उनको डर रहता है वो ये रहता है कि अगर मैं स्टार्टअप करूँगा एंड व्हाट इफ दैट आइडिया डजंट वर्क, देन व्हाट विल बी माय फॉल बैक प्लान, और उसके वजह से कहीं मेरा प्लेसमेंट कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। तो इस चीज़ को बेसिकली रिजॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम है जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जिसको कहते हैं डेफर्ड प्लेसमेंट प्रोग्राम। एंड तुम्हें ये जान के हैरानी होगी कि ये इस तरह का प्रोग्राम दूसरे IITs में नहीं। आई थिंक IIT बॉम्बे इज द ओनली IIT जिसमें इस तरह का प्रोग्राम है। बाकी IIT कानपुर में भी वो डेफर्ड प्लेसमेंट प्रोग्राम बहुत सारे ईयर्स के प्रेसिडेंट स्टूडेंट जिमखाना के एफर्ट से फाइनली इस तरह का प्रोग्राम आया है। तो इसमें है ये आइडिया है क्या कि if you really have an idea to work, then you can just go ahead with that idea and you don't have to worry about your placements. You can go ahead with your idea and if that doesn't work, then you can come back in campus and get a job. अच्छा, टॉकिंग अबाउट यूनिकॉर्न्स, तो 8 से 10 यूनिकॉर्न्स तो IIT कानपुर से निकल चुके हैं। तो व्हाट इज योर, जैसा कि आपने बताया कि यू प्रपोज सम आइडियाज टू अमित बंदोपाध्याय, तो क्या आइडियाज थे वो?
देखो, मेरा जो रिलेशन रहा है डॉक्टर अमिताभ बंदोपाध्याय सर के साथ, वो काफ़ी अच्छा रहा है स्टार्टिंग से। मैंने अभी रिसेंटली मतलब कई सारे अलग अलग टाइम पे मैंने कई सारे आइडियाज़ प्रपोज किया है, तो अगर सारा डिस्कस करने लग जाए तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो रिसेंटली जो आइडिया पे मैंने उन्हें प्रपोज किया है और एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया है, वो है टू मेक अ लूनर मोबिलिटी सिस्टम। और इनफैक्ट इसको बताने से पहले मैं ये बता दूं कि जिस आइडिया पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, दैट इज़ मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी, विच इज़ अ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। तो वो इसी का एक एप्लीकेशन, एक पार्ट है जिसमें वी आर मेकिंग अ लूनर ट्रैक सिस्टम फॉर लूनर मोबिलिटी एंड एक्सप्लोरेशन। यानी बेसिकली अगर इसको हम आसान लैंग्वेज में कहें तो हम एक ऐसा ट्रैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम लूनर मोबिलिटी के लिए और एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ होगा। वो बेसिकली एक ट्रैक होगा जो मैग्नेटिक लेविटेशन बेस्ड होगा, और उस ट्रैक को हम मून पे भेजेंगे बिफोर द लूनर मिशंस, एंड दैट ट्रैक विल हेल्प टू एस्टैब्लिश अ रेलवे सिस्टम और समथिंग लाइक दैट ऑन मून, विच विल हेल्प इन लूनर एक्सप्लोरेशन। रेलवे सिस्टम ऑन मून? हाँ, मतलब रियली रेलवे सिस्टम ऑन मून, एंड इट इज़ पॉसिबल। अभी तो बिल्कुल अनइमेजिनेबल लग रहा है फ्रॉम अ जनरल ऑडियंस परस्पेक्टिव। मतलब देखो, जो हमारा स्टार्टअप है, और स्टार्टअप का जो अगर एक लाइन में हम कंक्लूड करें कि या एक लाइन में मैं डिस्क्राइब करूँ कि मेरा स्टार्टअप क्या है, तो इट इज़ लाइक वी आर रीडिफाइनिंग द लाइन बिटवीन साइंस फिक्शन एंड रियलिटी। सो मतलब हम उस लाइन को रीडिफाइन कर रहे हैं। और ये वाला जो आइडिया है लूनर मोबिलिटी, ये बेसिकली इस आइडिया पे ऑलरेडी नासा काम कर रहा है। नासा एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके इस आइडिया पे काम कर रहा है। तो बस मेरा आइडिया ऐसा नहीं कि कि मैं आई हैव फुल्ली डेडिकेटेड टू फाइनली कम अप विद अ लूनर मोबिलिटी ट्रैक सिस्टम ऑन मून। मेरा बस आइडिया इतना है कि अगर नासा काम कर रहा है और इंडिया में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं है जो काम कर रही है, तो व्हाई नॉट टू एटलीस्ट ट्राई फॉर दैट। सो मैंने जस्ट एक आइडिया को प्रपोज किया कि वी कैन ऑल्सो कोलैबोरेट विद IIT कानपुर एंड लेट्स से इसरो टू कम अप विद दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड अगेन मैंने बताया डॉक्टर अमिताभ बंदोपाध्याय सर का कि इज वेरी हेल्पफुल इन मतलब बाय नेचर इज अ वेरी हेल्पफुल, और वो इस तरह के आइडियाज़ को बहुत ही सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ओके, यू जस्ट कम अप with a documented proposal and he'll send that proposal to the current chairman of board of governors of IIT Kanpur, who is luckily also the former chairman of ISRO. तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि since I am a student of IIT Kanpur, at least I have that opportunity or privilege to propose my idea to the former chairman of ISRO. वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा इज अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट आई गॉट अ चांस। सो गुलाम, फर्स्ट टाइम ये आइडिया आया कब आपके पास? अरे एक्चुअली ये आइडिया जो है ये बहुत सारे आइडियाज़ से रिवाइज होकर के ये बना है। जो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था डॉक्टर बंदोपाध्याय के साथ, उसमें मैंने जो आइडिया प्रपोज किया था उन्हें, वो इट्स बीन मोर देन 1.5 year नाउ, वो था टू कम अप विद ऑटोनोमस वेपनाइज्ड नैनो ड्रोन्स, जो कि काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू द करेंट आइडिया जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो वही उस टाइम हमने उसको प्रपोज किया, और फिर उन्होंने कुछ सजेशंस दिए, फिर धीरे धीरे हमने इम्प्रूव किया, और भी बहुत सारे फैकल्टीज से हमने डिस्कस किया अपने आइडिया को, और सबके इनपुट्स लेते हुए हमने फाइनली एक रिवाइज्ड वर्जन ऑफ आवर प्रपोजल बनाया है। और जो करंट आइडिया है वो है मैगलेव लूनर ट्रैक सिस्टम का। इसके अलावा यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व विद एचसी वर्मा इन मॉडल लैब्स, सो व्हाट इज दैट? एक्चुअली एचसी वर्मा सर का जो इनिशिएटिव है, इट इज़ अ डिफरेंट इनिशिएटिव उसका। ओके, वेट, तो आप एचसी वर्मा सर से फर्स्ट टाइम कब मिले थे? एक्चुअली मेरा अगर लाइफ देखोगे तो हमेशा से ऐसा रहा है कि जो मैं प्राइमरी काम कर रहा हूँ, प्राइमरी वर्क कर रहा हूँ, उसके साथ थोड़ा सा सोशल इनिशिएटिव्स में भी मैं हमेशा से इन्वॉल्व रहा हूँ। तो मुझे पता लगा था कि एचसी वर्मा सर का एक इनिशिएटिव है जिसमें वो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। सो वो उनका आइडिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत सारे इनफैक्ट हमारे प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अपने लाइफ में बहुत अच्छा किए हैं, वो एचसी वर्मा सर के उस इनिशिएटिव से जुड़े हैं। तो मैं भी
भी अप्रोच किया था एंड जुड़ा था उनके उस मिशन से, एंड मैं भी पहले जाता था और पढ़ाता था बच्चों को। तो उसी के दौरान बेसिकली मुझे और उनके साथ बात करने का, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। एंड फाइनली एक ऐसा पॉइंट आया व्हेन आई प्रपोज्ड कि सर आप इतना कुछ कर रहे हैं, व्हाई नॉट टू कम अप विद अ स्ट्रक्चर्ड मैनर एंड कम अप विद सम इनिशिएटिव जो कि बड़े लेवल पे इम्पैक्ट कर सके, कंट्री में इम्पैक्ट करे। हाँ, ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं किया है कहीं पे, बट द रियलिटी इसकी ठीक है, ये प्रपोज मैंने ही किया था। मॉडल लैब्स प्रोजेक्ट का ये जो नाम है ये मैंने ही दिया था। मतलब सर का बस आइडिया था कि सर इज़ एन एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट, अगर किसी को ना पता हो तो ही इज़ एन एक्सपेरिमेंटल, इसको नहीं पता ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिस्ट है, तो उनका पूरा लाइफ जो है वो एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट के अराउंड ही रहा है। तो वही मेरा आइडिया था कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं या एक ऐसा मिशन के साथ आए कि हम एक प्रपोज कर सके अ रिवाइज्ड एंड रिलेवेंट मॉडल फॉर साइंस लैब्स इन इंडिया। तो फिर व्हाट इज़ द मतलब इसमें भी कितना काम चल रहा है इस आइडिया पे? हाँ, तो ये आइडिया पे काम अगर देखा जाए तो मुझे काफ़ी टाइम लगा था इसको ब्रेनस्टॉर्म करने में और इसको एक आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने में, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक सा आइडिया, जस्ट मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया था कि ओके यू आर द हेड ऑफ दिस और आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एंड आई हैड टू कम अप विद अ स्ट्रक्चर एंड टीम एंड द वे फॉरवर्ड। तो मैंने वही सबसे पहले एक लिंक्डइन पे पोस्ट लिखा था जो कि ठीक ठाक लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, और वहाँ से बहुत सारे मुझे लोग मिले फ्रॉम IIT कानपुर, एलम्स एंड फ्रॉम पीपल जो कि बाहर से हैं। उन्होंने बेसिकली सपोर्ट किया, एंड फिर बहुत सारे स्टूडेंट से भी हमने डिस्कस किया IIT कानपुर में। एंड फाइनली पहले मैं अपने लेवल पे ब्रेनस्टॉर्म कर सका कि हम कैसे इसको रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। देन हमने एक छोटा सा टीम बनाया और मैंने एक एसोसिएट हेड रखा और उनके अंडर 8-10 लोगों की टीम बनाया, एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द आइडिया। सो यू आर हेड ऑफ मॉडल लैब्स एंड ऑल्सो आप अपना स्टार्टअप भी चला रहे हो, तो दोनों चीज़ें कैसे मैनेज हो रही है? तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मेरा हमेशा से कोशिश रहा है कि एक अपना जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ एक सिग्निफिकेंट वर्क कम्युनिटी या सोसाइटी के लिए भी करें। तो वही है कि मैनेज तो सब कुछ हो जाता है अगर तुम्हारा इंटेंशन है और तुम्हारा डेडिकेशन है उसको करने का। तो आपका स्टार्टअप अभी आइडिएशन फेज में है, उसमें कुछ फंडिंग या रेवेन्यू कुछ है ऐसा कुछ? नहीं, इट्स नॉट एट द आइडिएशन फेज। हमारा स्टार्टअप प्रोटोटाइप फेज पे है। हमने इनफैक्ट एक SSP बना लिया है। SSP is called small scale prototype. So basically we incorporated our company under the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, and it's been around a year now. और उसके बाद हमारा एक ऑफिस है इन दिल्ली ग्रेटर कैलाश में, और हमने एक SSP बनाया है, नॉट द प्रोटोटाइप, क्योंकि आवर आइडिया इज इन द डीप टेक, और डीप टेक में सबसे बड़ा जो इशू आता है अदर देन द R&D, अगर हम उसको देखें तो वो आता है टू मेक द प्रोटोटाइप, क्योंकि इवन टू मेक अ प्रोटोटाइप वी नीड फंड्स अमाउंट ऑफ अराउंड 1.5 to 2 CR, विच इज़ अ गुड अमाउंट। तो बेसिकली फंडिंग का इशू होता है, तो इसलिए हमने प्रोटोटाइप तो नहीं बनाया, बट वी हैव मेड द SSP विच इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल प्रोटोटाइप, और अब उस SSP को दिखा करके होपफुली विल गेट फंड्स फॉर प्रोटोटाइप एज वेल। अच्छा गुलाम, एंटरप्रेन्योरशिप ब्रिंग्स अनस्टेबल लाइफ, तो आपके पेरेंट्स कैसे देखते हैं इसे? नहीं, अनस्टेबल लाइफ नहीं है। मतलब वही है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ अच्छा लग रहा है और तुम्हें उसको करना है, तो फिर वो लोगों के पर्सपेक्टिव से भले ही अनस्टेबल दिखता हो, बट जो कर रहा है उसके लिए बहुत ही स्टेबल लाइफ। पेरेंट में चाहूँगा ना मेरा बच्चा IIT जाके एक अच्छी जॉब सिक्योर करके आए तो हाउ पेरेंट्स आर सीइंग दिस स्टार्टअप? मतलब देखो, सबसे पहला चीज़ तो कि स्टार्टअप इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच आई एक्सप्लोर्ड इन IIT कानपुर। ठीक है, मतलब जैसे एक मॉडल लैब्स हमने डिस्कस कर लिया, और भी कुछ चीज़ें रही है जो एक्सप्लोर किया है, तो उसी में से एक स्टार्टअप भी था, एंड आई एम स्टिल नॉट वेरी श्योर दैट दिस विल बी माई
फाइनल फुल टाइम कमिटमेंट इन माय लाइफ, ठीक है। आई एम स्टिल ए स्टूडेंट एट IIT कानपुर एंड उसमें क्या बुराई है कि मैंने एज ए स्टूडेंट मैंने ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर ली। सो स्टार्टअप एक्सप्लोर किया एंड द एक्सपीरियंस हैज़ बीन समथिंग जो काफ़ी अच्छा रहा है और स्टार्टअप कल्चर के बारे में बहुत पता चला है। अच्छा, ऐसा क्या जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, मतलब जब करना चाहते थे इन कॉलेज? मतलब वही है कि IIT कानपुर में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। यू हैव टू बी सिलेक्टिव, पर कुछ तो ऐसा होगा ना कि कुछ रिग्रेट्स हैं? मतलब मेरा रिग्रेट तो नहीं है क्योंकि मैं आई वॉज वेरी श्योर अबाउट द थिंग्स जो मुझे करना था, बट इस बात के लिए रिग्रेट है कि आई ऑलवेज वांटेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अनफॉर्चुनेटली मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उस वे में अगर देखा जाए तो एक रिग्रेट ये है कि आई वांटेड टू परस्यू हायर स्टडीज और आई वांटेड टू डू रिसर्च इन फिजिक्स, वो हो नहीं पाया। रिसर्च वो तो अभी आगे भी हो सकता है, मतलब काफ़ी लोग कॉर्पोरेट के बाद भी वापस शिफ्ट करते हैं PhDs में एंड ऑल। इनफैक्ट द चांसेस आर वेरी हाई कि आई मे परस्यू अ रिसर्च एज वेल, मे बी बहुत बाद में आए। अब तो देर आर पीपल जो कि PhD स्टार्ट करते हैं 70 ईयर्स और 65 ईयर्स में, सो इट्स ऑलवेज पॉसिबल। सो यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, तो इसी के साथ वी कैन डिस्कस अबाउट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ एट IIT कानपुर। Yes, we can surely discuss that as well. तो मतलब ठीक है, मेरा अब तो इंटरेस्ट जो रिसर्च जो देखा जाता है कि रिसर्च करने के लिए मास्टर्स करना देन PhD करना, वो तो अब मुश्किल लग रहा है, बट इवन जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इन स्टार्टअप, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिसर्च ओनली। सो रिसर्च में अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं और एक प्रोफेसर के अंडर कोई प्रोजेक्ट करते हैं एंड देन कोई रिसर्च इंटर्न लेते हैं एंड देन हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं, दैट इज़ फाइन। बट और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मुझे लगता है कि रिसर्च में लोगों को नहीं पता है, जो मे भी उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एंड आई एम इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स बोथ अंडर ग्रेजुएट्स एंड मास्टर्स, द PhDs, द पोस्ट डॉक्स एंड ऑल्सो द प्रोफेसर्स। मतलब देर आर अ फ्यू प्रोफेसर्स एज वेल जो कुछ इतने अच्छे इनिशिएटिव्स है जिनके बारे में उनको आइडिया नहीं है। जैसे अगर हम एक बात करें MIT IIT के सीड फंड प्रोग्राम, तो ये क्या है? MIT IIT के सीड फंड प्रोग्राम इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ वेरी फेमस एंड वेरी रिप्यूटेड प्रोग्राम, दैट इज वेरी ग्लोबली रिप्यूटेड प्रोग्राम, जो कहा जाता है MIT ग्लोबल सीड फंड प्रोग्राम, या उसको मिस्टी ग्लोबल सीड फंड प्रोग्राम भी कहते हैं। और उस MIT ग्लोबल सीड फंड प्रोग्राम के अंडर बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम्स आते हैं जो कि हम उनको वर्टिकल्स कह सकते हैं कि MIT मिडल ईस्ट सीड फंड प्रोग्राम, MIT अफ्रीका, MIT ऑस्ट्रेलिया, MIT स्पेन, MIT फ्रांस एंड MIT इंडिया। तो उसमें होता क्या है कि बेसिकली अंडर विद दैट सीड फंड प्रोग्राम बेसिकली अ रिसर्चर फ्रॉम इंडिया, अगर हम MIT इंडिया सीड फंड प्रोग्राम की बात करें तो इंडिया का कोई एक रिसर्चर MIT के किसी रिसर्चर के साथ कोलैबोरेट करके दे कैन कम अप विद सम रिसर्च आइडियाज एंड उस पर थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, अबाउट 2 मंथ्स तक काम कर सकते हैं, और उसकी जो फंडिंग होगी वो MIT देती है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट इज देयर फॉर IIT कानपुर स्टूडेंट्स, जो मैं बताऊंगा। सो MIT इंडिया सीड फंड प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड MIT IIT के सीड फंड प्रोग्राम। अब तुम बोल रहे होगे कि कोई भी इंडियन रिसर्चर MIT के रिसर्चर के साथ कोलैबोरेट करके ही कैन कम अप विद सम रिसर्च प्रोजेक्ट एंड ही कैन डू दैट रिसर्च प्रोजेक्ट, तो उसको MIT IIT के सीड फंड प्रोग्राम क्यों कहते हैं? बिकॉज द सीड फंड, द पर्सन हु इज फंडिंग दैट सीड फंड इज बेसिकली अ कॉमन एलम ऑफ IIT कानपुर एंड MIT। हिज नेम इज मिस्टर सुधाकर केसावन, जो इसको फंड करते हैं। तो क्योंकि वो एलम है, उन्होंने फंड करने के टाइम ही एक क्लॉज ऐड करा दिया है कि if one of the researchers are from IIT कानपुर, then in that case that application will be given preference। तो उसमें ऐसा होता है कि अगर इंडिया से कितने सारे रिसर्चर अगर अप्लाई किए हैं, उसमें से अगर एक भी रिसर्चर IIT कानपुर का है तो उसको डायरेक्टली एक प्रिविलेज मिल जाता है और उसका रिसर्च एप्लीकेशन द चांसेस आर वेरी हाई कि वो एक्सेप्ट हो जाएगा।
और इस सीड फंड के थ्रू होता क्या है कि यू गेट अराउंड $25,000 विच इज़ अराउंड 20 लाख INR, इतना पैसा मिलता है और तुम्हें 2 महीना आराम से या तो इंडिया में रह के या MIT में जाकर के रिसर्च करना है, एंड यू कैन डू अ वेरी बेसिक रिसर्च. इट्स कॉल्ड सीड फंड, नॉट फंड. बहुत ही बेसिक रिसर्च करना है, तो हम ये कर सकते हैं. ओके, तो बाकी जो पर्सनल कनेक्ट जो रहता है, जैसे IIT के बंदे बाहर मिलते हैं, तो जैसे कि सम ऑफ देम आर इन टॉप कंपनीज या फिर खुद के स्टार्टअप्स हैं, सो कितना वार्मली वो हमें वेलकम करते हैं. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट इंटरेक्शन. अच्छा, ये तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. आई थिंक ये स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदा हो सकता है कि अगर IIT कानपुर का कोई भी स्टूडेंट IIT कानपुर के एलुमनाई को रीच करता है, सो जो उनका जो रिस्पांस होता है वो बहुत अच्छा होता है, मतलब लिटरली बहुत अच्छा होता है. इसका अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, इन माय फर्स्ट ईयर एक ऐसा टाइम आया था जब मुझे आई हैड टू आई एक्चुअली वांटेड टू कनेक्ट विद अ फ्यू प्रोफेसर्स ऑफ MIT, एंड मैंने सिंपली MIT का वेबसाइट खोला और वहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स के नाम देखे, एंड मुझे 2 एलुमनाई मिले, एक प्रोफेसर फैज़ अहमद एंड एक प्रोफेसर संजय इमानी शर्मा. एंड आई रीच्ड आउट टू देम रिगार्डिंग माय इशू, एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट रिप्लाई फ्रॉम बोथ. एंड मैं प्रोफेसर फैज़ अहमद के साथ बेसिकली देन वीडियो चैट किया, एंड देन वी डिस्कस द आइडिया. एंड प्रोफेसर संजय इमानी शर्मा जो थे, उनके साथ भी मैं फ़ोन कॉल पे बात किया, और जो उस टाइम का मेरा काम था वो बहुत इजीली हो गया. दे वर MIT प्रोफेसर्स. हाँ, मतलब संजय इमानी शर्मा का अगर देखा जाए, सो ही इज़ अ वेरी नॉट ओनली प्रोफेसर, ही इज़ अ वेरी सीनियर प्रोफेसर एट MIT. ही हैज़ बीन एडवाइजिंग मेनी टॉप कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. ही हैज़ बीन एडवाइजिंग, एंड इनफैक्ट एक टेक्नोलॉजी IoT. So he is one among very few people in world who came up with this idea of IoT, who brought the IoT in this world. So इतना senior professor है, and I reached out to him for a very, उनके हिसाब से अगर उनका जो स्टैंडर्ड देखा जाए उस हिसाब से बहुत ही छोटे काम के लिए मैंने उनको रीच आउट किया था, एंड ही एक्चुअली रिप्लाइड, और उनसे मेरी कॉल पे बात हुई. ओके, मेरे भी काफ़ी वार्मिंग इंटरेक्शंस रहे काफ़ी एलम्स के साथ. तो रियली मतलब IITs में आने का वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट इज़ एल्मा मैटर. मतलब इनफैक्ट और हमारा जो एलुमनाई एसोसिएशन है वो बहुत ही अच्छा है इस मामले में, और वो बहुत ही सपोर्ट करता है. इनफैक्ट जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया अपने मॉडल लैब्स प्रोजेक्ट के बारे में, तो व्हेन आई रोट अबाउट द आइडिया ऑफ मॉडल लैब्स, सो मैंने बोला कि बहुत सारे लोग थे जो रीच आउट किए एंड उन्होंने बोला कि हेल्प करेंगे. उसमें से कई सारे एलम्स थे, जैसे कि एक एलम थे हु इज़ द हेड ऑफ टाटा कम्युनिकेशंस, जो ग्लोबल हेड थे टाटा कम्युनिकेशंस के. उन्होंने रीच आउट किया, एंड ही सेड दैट गुलाम, इफ़ यू नीड एनी सपोर्ट जस्ट लेट मी नो. या जो IIT कानपुर के एलुमनाई प्रेसिडेंट है, उन्होंने मैसेज किया, एंड ही ऑल्सो सपोर्टेड दैट, एंड ऑल दीज थिंग्स encouraged me to go ahead with the plan. आई थिंक ये वैल्यूज हम लोगों में फर्स्ट ईयर से डाले जाते हैं, द सीनियर जूनियर इंटरेक्शन एंड जो कल्चर है IIT कानपुर का. सो यू वांट टू से समथिंग अबाउट IIT के कल्चर? देखो, IIT कानपुर का जो कल्चर है, इसमें देयर इज़ नो डाउट कि बहुत अच्छा है. और अगेन ये हमें थोड़ा इसको, और तुम्हें इनफैक्ट इसको क्लियर करना होगा कि तुम किस कल्चर की बात कर रहे हो, रिसर्च कल्चर की या आई वॉज टॉकिंग अबाउट सीनियर जूनियर इंटरेक्शन, दैट कल्चर, हेल्पिंग कल्चर एट IIT के. सीनियर जूनियर वाला जो कल्चर है वो ऑब्वियसली पहले बहुत अच्छा था. अनफॉर्चुनेटली ये जो कोविड हुआ है इसके वजह से बहुत उसमें हमारा लॉस हुआ है, और बट स्टिल आई होप कि विद इन फ्यू ईयर्स विल अगेन विल रीच दैट लेवल. बट हाँ, जो पहले वाला जो कल्चर था IIT कानपुर का, उसमें सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन और वहाँ से जो लोग सीखे हैं वो एक्चुअली बहुत अच्छा रहा है. ओके, सो गुलाम, ऑन द एंडिंग नोट मैं चाहूँगा कि ये आप कुछ एडवाइसेस दें बच्चों के लिए, जो दोज हु वांट टू जॉइन IITs एंड दोज हु आर इन IITs. Those who are in IIT, I think first ले सकते हैं, including you. So I think मुझे ऐसा लगता है कि वही कि जो पूरा ये सेशन रहा है वो इसके अराउंड रहा है
कि हम लोग बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। एंड मैंने जैसे डिफर्ड प्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में हमने थोड़ा बात किया, या जैसे MIT IIT के सीड फंड प्रोग्राम के बारे में बात किया। ये सब बहुत ही एक दो प्रोग्राम्स है जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो एक्चुअली अवेलेबल हैं इंस्टीट्यूट में, और हम लोग अनफॉर्चुनेटली उसके क्लोज भी नहीं जा सकते। जैसे कि MIT IIT के सीड फंड प्रोग्राम पे हमने बात किया, ये रिसर्च वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, बट हमने सिर्फ एक प्रोग्राम पे बात किया है। अगर हम एक्चुअली देखें, सो देयर आर अराउंड 100 to 120 सिमिलर प्रोग्राम्स विच आर देयर, एंड ऑल दोज प्रोग्राम्स कम अंडर द डीन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसी तरह से अगर कोई लेट्स से स्टार्टअप में वर्क करना चाहता है या इनोवेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, सो देर आर प्रोग्राम्स, deferred प्लेसमेंट प्रोग्राम इज नॉट द ओनली थिंग, देर आर अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स विच आर देयर इन IIT कानपुर और द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर एसोसिएटेड विद IIT कानपुर। तो हमें उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, और पहले से ही एक नैरेटिव बिल्ड करके नहीं आना चाहिए कि हम IIT में जाएंगे और ऐसा होगा और फिर उसी को उसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। Okay, and for those who want to join IITs, for those who want to join IITs, I think work hard. मतलब वर्क हार्ड तो करना ही है, एंड आई थिंक उनका जो प्राइमरी मोटिवेशन होता है टू गेट इनटू IIT इज लाइक प्लेसमेंट्स। उनको लगता है कि 1 CR पैकेज मिल जाएगा एंड ऑल, एंड आई थिंक उससे IIT में एक्चुअली उससे और बेटर चीज़ें पैकेज एंड ऑल के अलावा और भी बेटर चीज़ें, अगर हम अपना प्राइमरी मोटिवेशन बनाएंगे तो आई थिंक वो और अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और उसको कर पाएंगे। और वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ यही सारी है कि इतना अच्छा एक्सपोजर है, इतना अच्छा एक इंटेलेक्ट्स की ग्रुप है, इतने सारे सीनियर प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं और स्टूडेंट ग्रुप है, जहां अगर हम फॉर्चुनेटली हम वहां जा पाएँ तो हम अपने आप को बहुत ही बेटर पर्सन बना सकते हैं इन एनी फील्ड, जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं। Okay, so that's all for today. Thank you so much for coming, and our audience, फिर से अपील है कि प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। गुलाम, आप भी बोल दो एक बार। थैंक यू अंकित, एंड तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। गुड लक फॉर दिस इंटरव्यू, एंड मेरे तरफ से भी थैंक यू।